ऑल राइट, 2D एरे का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इट इज नोन एज टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद 2D एरे टुडे। 2D एरे के पहले डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इट इज नोन एज टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशंस पे काम करता है ये। टू डायमेंशंस का मतलब टू एक्सिस पे काम करता है, और टू एक्सिस का मतलब ये है कि हमने एक एक्सिस को एक वेरिएबल दिया, दूसरे एक्सिस को दूसरा वेरिएबल दिया। फॉर एग्जांपल, हमने एक एक्सिस को वाई एक्स दे दिया और दूसरे वाले एक्सिस को वाई दे दिया। इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट्स पे काम करेगा ये। सही है। सेकंड पॉइंट, इट लुक्स लाइक अ टेबल। ठीक है, इसके अंदर एक टेबल की फॉर्म, टेबल का शेप बन जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर जो है आपके पास एक टेबल का जो है शेप क्रिएट होता है इस तरीके से। लेट मी जस्ट, ठीक है, एंड इट हैज रोज एंड कॉलम्स। जो लेफ्ट वाली जो चीजें हैं इसको हम रो कहते हैं, और जो ऊपर वाली चीजें सब सारी इसको हम कॉलम्स कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ 2D एरेज। अब 2D एरेज की हम डिक्लेरेशन की तरफ जाएंगे कि हाउ डू वी डिक्लेयर 2D एरेज। इससे पहले एक और पॉइंट लिख लेते हैं। नेस्टेड लूप्स आर यूज्ड इन 2D एरेज। अब ये नेस्टेड लूप क्या होता है, पता है किसी को? व्हाट इज अ नेस्टेड लूप? ये जो नेस्टेड का वर्ड है, नेस्टेड लूप मीन्स अ लूप विद इन अ लूप। अ लूप विद इन अ लूप मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। ठीक है, एक लूप के अंदर मैं दूसरा लूप स्टार्ट कर दूं। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि मैं फॉर लूप के अंदर, फॉर एक्स के अंदर एक और फॉर वाई स्टार्ट कर दूं। ठीक है, और बंद किस तरह करूंगा? फॉर वाई वाला पहले बंद करूंगा और फिर इसके बाद फॉर एक्स वाला बंद करूंगा। तो ये हो गया नेस्टेड लूप। इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। लूप विद इन अ लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। अच्छा, 2D एरेज की डिक्लेरेशन की तरफ आते हैं। 1D एरे को तो देख लिया हमने किस तरह डिक्लेयर करना है। अब 2D एरेज को डिक्लेयर करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने 1D एरे के किए थे ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि देयर इज एन एरे दैट हैज 5 rows एंड 5 columns। ठीक है, उसको हमें डिक्लेयर करना है। लेट मी ड्रॉ एन एरे। इस तरह का एरे एक बना लेते हैं और फिर उसको ड्रॉ करते हैं। 5 rows, 5 columns, 1, 2, 3, 4. I think we will be making a 5. Okay, just wait. 1, 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3, 4, and 5. This means 5 rows and 5 columns. Now let's declare this array. किस तरह करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे विद डिक्लेयर का कीवर्ड। फिर क्या होगा? एरे का नाम आएगा। फॉर एग्जांपल, एरे का नाम है ग्रिड। सही है, एरे का नाम हमने रख दिया ग्रिड। डिक्लेयर, फिर एरे का नाम आएगा ग्रिड, फिर कॉलन आएगा, और फिर मैं लिखूंगा एरे। डिक्लेयर, एरे नेम, कॉलन, एरे, और ब्रैकेट में हम डालेंगे इसकी लेंथ। क्या रेंज है इसकी ना? सबसे पहले हम यूज करेंगे कॉल रोज की रेंज। रोज की क्या रेंज है? 1 से लेके 5 है ना। तो मैं लिखूंगा 1:5। फिर आऊंगा मैं कॉलम के ऊपर, कॉमा डाल दिया, 1:5 डाल के कॉमा डाल दिया। अब मैं कॉलम की तरफ आता हूँ, और कॉलम्स कितने? 5 है ना।
तो 1:5 कॉलम्स, बंद हो गया। फिर क्या लिखूंगा, फिर एक छोटा सा ऑफ आएगा, और उसके बाद आएगी डेटा टाइप। डेटा टाइप मेरी हो गई फॉर एग्जांपल इंटीजर। ठीक है, ये होती है 2D एरे की डिक्लेरेशन। और मेरे पास वैल्यूज कुछ भी, फिर मैं ऐड कराना चाहूँ कुछ भी ऐड करा सकता हूँ। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि 1 1 पे मैं 50 ऐड करा दूं। मैं चाह रहा हूँ कि 1 1 पे मैं 50 ऐड करा दूं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे। तो कैसे ऐड कराऊंगा जरा देखिएगा। मुझे अगर 1 1 पे 50 ऐड करवाना है ना, तो मैं इस तरह ऐड करवाऊंगा कि मैं 50 को भिजवा दूंगा किसके, ग्रिड के एक्स कॉमा वाई पे। क्या लिखा मैंने, 50 को मैं किस पे सेंड करूंगा, ग्रिड के, ग्रिड क्या है, ये 2D एरे है हमारा, और पहले एक्स की पोजीशन आएगी ब्रैकेट में, फिर कॉमा डाल के वाई की पोजीशन आएगी, इस तरीके से ग्रिड के एक्स कॉमा वाई पे भेज दिया। सही है। और एक्स कॉमा वाई अगर मुझे 1 और 1 ही चाहिए ना, मतलब 1 और 1 चाहिए, तो मैं इनको रिप्लेस कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ ग्रिड के 1 कॉमा 1 पे भेज दिया। तो अब देखो 1 कॉमा 1 पे 50 चला गया, यहाँ पर आ जाएगा 50 1 कॉमा 1। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में 15 डलवाना है, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में। मैं क्या लिखूंगा, इस तरह लिखूंगा, ग्रिड थर्ड रो कॉमा फोर्थ कॉलम। तो 3 4 पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको ऐड करवाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से आप एरे के अंदर वैल्यूज ऐड करते हैं। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, जो कि कह रहा है कि क्रिएट अ 2D एरे ग्रिड ऑफ 4 rows and 6 columns। ठीक है, इनिशियलाइज all the values to 0। जी, मुझे बताएं क्या करेंगे अब। सबसे पहला काम क्या होगा, डिक्लेयर। डिक्लेयर करेंगे। सही है। और हम एरे का नाम इस दफा चेंज कर लेते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं माई बॉक्स। डिक्लेयर में क्या लिखूंगा, डिक्लेयर, माई बॉक्स। फिर कोलन एरे, लेंथ आ जाएगी, कितनी रोज हैं, 4 है तो 1:4। 1:4। फिर 1:6 आ गया। 6। ठीक है, ऑफ इंटीजर। अब क्या करूं, अब मेरी एक वैल्यू नहीं है, मुझे मुझे सबको जीरो करना है। तो सबको सबको जीरो करने का मतलब है मुझे एक्स और वाई रेफर रेफर करने पड़ेंगे। मतलब मुझे एक्स और वाई पे जाना पड़ेगा ना। मैं तो एक्स और वाई की तरह बनाऊंगा जैसे मैंने ऊपर बनाया था, कि जैसे 1D एरे के अंदर हम जब भी वैल्यू दे रहे थे। तो यहाँ पे देखो, यही वाला सवाल 1D एरे के लिए। 1D एरे में ये होता है कि एक लिस्ट होती है, सिंगल लिस्ट होती है, सिंगल वेरिएबल से हम उसको रेफर करते हैं। मैंने फॉर लूप में बॉक्स का एक्स बना दिया था, बॉक्स के एक्स पे जीरो चला जाएगा। यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे मैं अगेन फॉर लूप चलाऊंगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास रोज भी हैं कॉलम्स भी हैं, तो फॉर लूप किस पे चलाऊं, फॉर लूप चलेगा दोनों पे। पहले चलेगा रोज पे, मैंने कह दिया एक्स वाला फॉर लूप रोज के लिए। कितनी रोज है, 4। अब जो दूसरा फॉर लूप चल रहा है, वो मैंने चला दिया वाई पे, और वो मैंने चला दिया कॉलम्स के लिए। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 6। 1 2 4 रोज हो गए मेरे, पहले रोज के लिए चलाऊंगा, और फिर 1 2 6 मेरे कॉलम्स हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने दोनों फॉर लूप स्टार्ट कर दिए हैं। अब मैं जीरो वाली वैल्यू वाली स्टेटमेंट लिखूंगा। वो कैसे लिखूंगा, बताएं मुझे, किस तरह लिखना चाहिए मुझे। जैसे ऊपर मैंने लिखा है ना, ग्रिड का 3 कॉमा 4, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माई बॉक्स का क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, एक्स कॉमा वाई।
क्या भेज दो इसको, 0। और फॉर लूप मैंने यहाँ से बंद कराया अंदर वाला, और फॉर लूप मैंने बाहर वाला भी बंद करा दिया यहाँ से। एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, माई बॉक्स के एक्स कॉमा वाई पे वैल्यू जाती रहेगी जाती रहेगी, और ये एक टाइम आएगा सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी अब जरा देखें जरा, मैं ड्राई रन करके दिखा रहा हूं आपको। 4 मेरी जो है रोज है, 1 2 3 और 4, सही है। और मेरी कॉलम कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब देखें जरा गौर करें इस पे। पहला फॉर लूप चला, एक्स क्या हुआ, 1 हुआ, सही है। फिर फॉर लूप चला वाई वाला, वाई क्या हुआ, 1 हुआ। तो पहली बारी में एक्स और वाई क्या हुए, 1 और 1। तो 1 और 1 पे क्या दे दो, 0 दे दो। तो नीचे देखो 1 कॉमा 1 पे मैंने लिख दिया 0, सही। अब ये नेक्स्ट वाई चला, और नेक्स्ट वाई ले गया ऊपर, और ऊपर कहाँ ले गया, पहले वाले फॉर लूप पे नहीं ले गया। पहले वाला फॉर लूप पे तो नेक्स्ट एक्स लेके जाएगा ना, दूसरे वाले फॉर लूप पे ले गया। इसका मतलब एक्स तो 1 का 1 ही रह गया। वाई क्या हो गया, वाई पहले 1 था तो वाई क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन एक्स तो 1 ही है, तो 1 कॉमा 2 पे क्या भेज दो, 0 भेज दो। तो 1 कॉमा 2 पे मैंने भेज दिया 0। फिर ये नेक्स्ट वाई हुआ, ऊपर चला गया, वाई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। एक्स तो 1 ही का, एक्स 1 का 1 ही है। अब 1 कॉमा 3 पे क्या भेज दो, 0 भेज दो। फिर नेक्स्ट वाई हुआ, वाई चला, फिर वाई 4 हो गया, 1 कॉमा 4 पे 0 भेज दो। फिर वाई 5 हुआ, 1 कॉमा 5 पे 0 भेज दिया। वाई 6 हुआ, लास्ट वैल्यू हुई, 0 भेज दिया। अब ये नेक्स्ट वाई चल चुका, अब ये नेक्स्ट एक्स की तरफ जाएगा। नेक्स्ट एक्स कहाँ भेजेगा इसको, फॉर एक्स की तरफ भेजेगा। और एक्स की वैल्यू अब क्या हुई, पहले 1 थी, अब क्या हुई, 2 हुई। फिर फॉर वाई चला, वाई क्या हुआ, वाई भी 2, वाई वाई 1 हुआ, सबसे पहली बारी वाई की तो 1 होगी ना, क्योंकि वाई वापस चल रहा है। तो x2 पे y1, x2 और y1 पे क्या भेज दो, 0 भेज दो। तो x2 y1 पे मैंने भेज दिया 0। फिर y चला वापस, x2 y2 0, x2 y3 0, x2 y4 0, x2 y5 0, x2 y6 0। फिर इसके बाद अगेन नेक्स्ट y खत्म हो चुका, नेक्स्ट x चला, x की वैल्यू वापस बढ़ी, x क्या हो गया, 3। x की 3 पे अब वापस y चलना शुरू हुआ, पहले y1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। तो x के 3 पे y1, x के 3 पे y2, x के 3 पे y3, ये सारे 0 हुए। फिर अगेन फॉर लूप y का खत्म हुआ तो x का फॉर लूप चला। फिर लास्ट वैल्यू x की 4 हुई, अब लास्ट वैल्यू 4, x की 4 पे वापस पूरा y 1 से लेके 6 तक चला। तो किस तरह चला, 4 1 0, 4 2 0, 4 3 0, 4 4 0, 4 5 0 और 4 6 0। तो आई होप समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से सारी वैल्यूज 0 हुई।